वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं 18 की एरा की एक वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड एंड बिजार मूवी स्ट्रीट रेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एक अंडररेटेड कल्ट डार्क बॉडी हॉरर मूवी है जो कि मिड 19 और 18 के दौरान रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था माइकल म्यूरियो ने। और इस मूवी की स्टोरी काइंड ऑफ 1989 में आई सोसाइटी मूवी से सिमिलर है, जिसका लिंक आप सभी को ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है देन आई एम 100% श्योर आप सभी को ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है जो कि आपने किसी भी और हॉरर मूवी से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। स्ट्रीट रेस की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रॉटेन टोमेटो पेट्स 67% फ्रेश। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत अमेरिका के शहर ब्रुकलिन की एक ग्रैंड पॉइंट नाम की लिकर शॉप को दिखाकर होती है, जिसमें इस शॉप का ओनर जैक, जो कि क्रिसमस ईव आने से पहले अपनी शॉप को रिस्टोरेशन और साथ ही साथ कुछ पेंटिंग वगैरह का काम कराने वाला था। तो उससे पहले ये अपने शॉप के बेसमेंट के अंदर जितनी भी पड़ी हुई ओल्ड, एक्सपायर, अनयूज एंड यूजलेस 50 से 60 साल पुराने एल्कोहल के कंटेनर्स को बाहर निकाल कर कचरे में फेंकने ही वाला था। तो तभी इसी ही दौरान इसको इन्हीं कंटेनर्स के अंदर टेनेफ्लाई वाइपर नाम की कुछ और एल्कोहल के लिकर्स के केस दिखाई देने को मिलते हैं, जो कि ये भी 50 से 60 साल ही पुरानी थी। अब दोस्तों, ये टेनेफ्लाई वाइपर किस टाइप की एल्कोहल थी तो इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, वरना ये स्टोरी इधर ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अब इतने सारे एल्कोहल को देखकर जैक के मन में एक ख्याल आता है कि अगर ये इन्हीं एक्सपायर लिकर्स के कंटेनर्स को ऐसे ही फेंकने के बजाय पास के ही डाउनटाउन के जंकयार्ड में रहने वाले कुछ जंकियोस को, यानी कि कुछ शराबियों को एक छोटी सी सेल लगाकर कम प्राइस के अंदर ही बेच दें, तो ये इन्हीं एक्सपायर लिकर से इन चल रही क्रिसमस ईव के लिए और अपने शॉप के रेस्टोरेशन के लिए कैसे न तैसे कर थोड़े बहुत और पैसे कमा ही लेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जैक के अलावा तो कोई जानता ही नहीं था कि ये लोगों के बीच में एक्सपायर लिकर बेचने जा रहा है। तो अब होना क्या था, जैक ये बड़ी चालाकी से सभी ही एक्सपायर अल्कोहल बोतल्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज कर, इनके कवर चेंज कर जिन पर इनके नाम लिखे हुए थे और इनफैक्ट इनके लेबल चेंज कर, उन सभी जंकियोस को एक एक कर अपनी दुकान में बुलवा कर बड़े ही चालाकी से बिना भनक पड़े आखिरकार इन सभी लोगों को अपनी अल्कोहल बेच देता है। और अब इंटरेस्टिंग बात यही थी कि ज्यादातर लोगों ने जैक की उसी 50 से 60 साल पुरानी टेनेफ्लाई वाइपर को ही खरीदा था, बजाय किसी और लिकर को खरीदने के बजाय। क्योंकि इसका पीछे का रीजन ये था, जैक ने टेनेफ्लाई वाइपर के ओरिजिनल कवर को किसी ब्रांडेड कवर से स्विच कर दिया था। तो यही वो एक कारण था कि लोग इसको ज्यादा खरीद रहे थे। और अब दोस्तों, ये मूवी ठीक इधर से ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न खाने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस मूवी को अब एंड तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर में ये मूवी कैसी है। सो अब इन्हीं में से एक जंकी आदमी जिसका नाम मार्कस था, जो कि जैक की दुकान से लिकर लेकर गया था, ये बस इस खरीदी हुई लिकर को लेकर टाउन के एक जंकियार्ड की तरफ आता है। तो इस कबाड़ खाने में आते ही ये आदमी बस इस लिकर को खोलकर इसका एक घोटी पीता है। तो तभी ही इसके पीने के 5 सेकंड के अंदर ही इसकी बॉडी अचानक से जैसे कि मानो कोई प्लास्टिक के तरह अपने आप ही चारों तरफ से फटकर गलना शुरू हो जाती है। और इसके हाथ पैर जैसे कि मानो कोई मोम के तरह बैठे बैठे ही गलकर पिघलकर इसके शरीर से अलग होकर ही टूट जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिस कमोड पर ये बैठकर दारू पी रहा था, इसी कमोड के अंदर ही इसकी पूरी की पूरी बॉडी धीरे धीरे कर गलकर फ्लश होकर ही बह जाती है। और ये देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ही बहुत ही अजीब ढंग से बस एक दारू को पीने से ही मर जाता है, जो कि सही में बहुत ही चौंका देने वाली बात थी।
लेकिन अब ये आदमी ऐसे कैसे मरा, तो इसका रीजन मैं आपको अभी नहीं बल्कि वीडियो में थोड़ा सा आगे चल कर दूंगा, क्योंकि अभी ही तो मूवी स्टार्ट हुई है। सो नाउ समवेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, सीन अब एक और जंकी की तरफ फोकस करता है, जिसमें ये आदमी भी सेम एक मार्कस के तरह ही जैक की दुकान से खरीदी हुई लिकर को बस पीता ही है। तो इसकी भी इस लिकर से बस 5 सेकंड के भीतर ही पूरी की पूरी बॉडी गल कर सड़ जाने से मौत हो जाती है। अब खास बात यह थी कि इसने भी सेम मार्कस के तरह ही टेने फ्लाई वाइपर को ही खरीद के पिया था। अब इसी दौरान दोस्तों सीन एक एडम नाम के आदमी की तरफ फोकस करता है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ हुकअप कर ही आ रहा होता है। तो इस अनसेटिस्फाई हुकअप के बाद एडम ये अपने दिमाग में चल रही इन फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए और अपने माइंड को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए बस अपने लिए कुछ लिकर खरीदने के लिए ही जा रहा होता है। तो इसी ही बीच इसको अपने ठीक सामने की तरफ ग्रीन पॉइंट नाम की वही अल्कोहल शॉप दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे से बताया था। तो एडम ये किसी और शॉप में जाने की बजाय सीधा इसी शॉप के अंदर जाकर अपने ठीक सामने पड़ी हुई सेल में लगी हुई 10A5 वाइपर को खरीद लेता है। तो ये इस लिकर को खरीदने के बाद बस इसको पीने के लिए ही जा रहा होता है। तभी इसी ही बीच एडम का फ्रेंड टॉमी, जो कि ये भी 10A5 वाइपर को ही खरीद कर लेकर आया था, सीधा इस बोतल को खोल बिना कुछ सोचे समझे ये एडम के पास आकर इसको पूरा पी जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है। वेल टॉमी की इस बोतल को पीते ही इसका अचानक से पेट और पूरी की पूरी बॉडी मानो एक गुब्बारे के तरह बहुत ही भयानक तौर पर फूलने लग जाती है। और एडम, जो कि टॉमी के पास में ही खड़ा था, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये टॉमी के साथ क्या हो रहा है। बट अब इससे पहले एडम टॉमी की मदद ही करता, तभी टॉमी की बॉडी इस हद तक फूल जाती है कि आखिर में ये फटकर ही मर जाता है। तो अब टॉमी के मरते ही एडम को इसके जस्ट पास में पड़ी हुई वो ही 10A की बोतल नजर आती है, जिसको जस्ट अभी एडम अपने लिए पीने के लिए खरीद कर लेकर आया था। लेकिन अब इस क्रिपी इंसिडेंट को देखते ही इसको अब एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी थी कि हो ना हो टॉमी कहीं ना कहीं इस लिकर को पीकर ही मरा है, क्योंकि आफ्टर ऑल टॉमी ने मरने से पहले इसी अल्कोहल को तो पिया था। तो अब इस मूवी के एंडिंग में एडम ये इस लिकर को ले जाकर जैक की शॉप पर लेकर ही जा रहा होता है। तो तभी पीछे से एक टीम नाम का आदमी एडम की पॉकेट में इस ब्रांडेड लिकर को दे इसको पीछे से जोर से धक्का दे इसकी पॉकेट से इसकी लिकर की बोतल को निकाल अचानक से पीने लग जाता है। तो अब इसको पीते ही टीम की बॉडी भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही मार्कस, टॉमी और जॉन के तरह ही गलना शुरू हो जाती है। और ये भी ठीक उन्हीं की तरह पूरा का पूरा गलकर ही फाइनली मर ही जाता है। तो अब इस चौंका देने वाले हादसे को देख एडम बस जैक की दुकान पर उससे इस अल्कोहल के मैटर के बारे में बात करने के लिए ही जाता। तो तभी ही इसी दौरान इसको जैक भी अपनी शॉप के अंदर इसी अल्कोहल को पीता नजर आता हुआ दिखता है, लेकिन ये इसको रोकने की कोशिश ही करता। तभी इससे पहले जैक भी अपनी बॉडी के गल कर फट जाने की वजह से फाइनली मर जाता है। और बस ये छोटी सी मूवी राइट फ्रॉम दिस मोमेंट ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर हम उस 10A वाइपर के बारे में बात करें जिसको बहुत सारे लोग नॉर्मल सी लिकर समझ के पी गए थे, तो दोस्तों वो कोई लिकर नहीं बल्कि सांपों को मारने की टॉक्सिक रिएजेंट थी, जो कि अल्कोहल जैसी बोतलों के अंदर ही इस मूवी के टाइम के 50-60 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में बताया था, उस टाइम के दौरान ऐसी पैकेजिंग हुआ करती थी। और फिर चाहे तो हम सभी इस बोतल के ठीक ऊपर बने एक सांप को भी देख पाते हैं, जिसके ऊपर साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था वाइपर। अब इसका मतलब क्या था तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात दोस्तों, जैक को इस बारे में पता क्यों नहीं चला कि ये लिकर न होने की वजह किसी तरीके का सांप को मारने का रिएजेंट था, तो इसका आंसर मैंने आपको जस्ट अभी कुछ ही देर पहले बताया ही है। इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग। बाकी मैंने आपको इस मूवी की स्टोरी तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी है। तो दोस्तों, यही थी स्ट्रीट रेस की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।